अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब नाजरीन। खुश आमदीद आपको एक नई वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं और आप देख रहे हैं HSK सीरीज़। हम चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं उर्दू ज़ुबान में। अगर आपको चाइनीज़ ज़ुबान सीखने का इरादा है, शौक़ है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आज से ही स्टार्ट कर दें। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने ये पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले हमारी पहली 2 वीडियोज़ देख लें ताकि आपको पता लगे कि स्टार्ट कैसे करना है चाइनीज़। जी नाजरीन, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वी स्टार्ट। जी, आज हम करने जा रहे हैं सबक, दूसरा सबक है HSK 1 का। जी, तो HSK टोटल 6 लेवल है चाइनीज़ ज़ुबान में, तो ये हम पहला लेवल कर रहे हैं, उसका दूसरा सबक है। जी, तो दूसरे सबक का नाम है शिए शिए नी। शिए शिए नी, तो आप देखें शिए शिए नी, थैंक यू। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कैसे हेलो करना है, नी हाओ, और अगर कोई आपके साथ आपसे कुछ गलत हो जाए, अगर आपने सॉरी करना है तो कैसे कहते हैं, तो पूछी, और मेगवानशी कहते हैं नो प्रॉब्लम को। आज हम स्टार्ट करते हैं थैंक यू से। तो थैंक यू अगर आपने बोलना है, जैसे इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में ये एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प कर रहा है बैग को गाड़ी में रखने में। तो अगर कोई आपकी मदद करे किसी तरह की भी, तो आपने क्या करना है, थैंक यू कहना है, तो कहना है शिए 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 शिए। तो शिए शिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ कल्चर में बहुत ज़्यादा कहा जाता है थैंक यू। हर बात पे शिए शिए कहा जाता है, बहुत अच्छा है, जो कि हमें भी कहना चाहिए थैंक यू बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू है शिए शिए। तो आप जब भी चाइनीज़ से मिलें, कुछ भी काम हो, आपने शिए शिए लाजमी कहना है, इससे बहुत अच्छा समझा जाता है शिए शिए। और अगर आप दोस्त हैं, आपको कोई दोस्त आपको कहता है शिए शिए, तो आप कह सकते हैं पूछिए पूछिए। जैसे हम दोस्तों में कहते हैं कि दोस्तों में क्या शुक्रिया अदा करना है, ऐसे पूछिए का सेम मतलब है कि क्या शुक्रिया, पूछिए, कोई ज़रूरत नहीं। तो शिए नए वर्ड जो आज हैं, इसका मतलब है थैंक्स, और पो का मतलब है नो, नहीं। जी, हम इधर देख लेते हैं शिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे स्ट्रोक्स हैं। अगर आप चाइनीज़ क्योंकि पहली दफ़ा सीख रहे हैं, तो हम आपको दोबारा यही कहेंगे कि आप चाइनीज़ लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगी विद टाइम, भूलना शुरू हो जाएंगे आप। अभी तो आसान है थोड़ा सा, लेकिन जैसे हम आगे चलते जाएंगे, आपको अगर आप लिखेंगे नहीं तो भूलना शुरू हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि लिखना स्टार्ट कर दें। तो इसमें देखें 3 रेडिकल हैं शिए में। पहला ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये जो अब स्टार्ट हुआ है। तो टोटल 3 रेडिकल्स हैं। चाइनीज़ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, उल्टे हाथ से चलना है, बाएं से दाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो भी रेडिकल लिखने जा रहे हैं, अगर ऊपर कुछ है तो पहले ऊपर लिख लें, और फिर ये बाएं से दाएं, और फिर आपने सब में यही करना है। मिसाल दे दें, हम अब ऐसा करते हैं कि ये शिए स्टार्ट करते हैं। तो शिए में देखें, पहला जो रेडिकल है इसको टॉप पहले वाला लिखा, फिर हमने लेफ्ट टू राइट, फिर दूसरे को ऊपर वाला पहले लिखा, फिर हमने जो बाएं तरफ वाला वो, फिर उसकी दाएं तरफ आ रहे हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, फिर लीजिए, फिर तीसरा जो है उसे बाएं से दाएं और टॉप से बॉटम। क्योंकि ये लेंथी है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो हमने इसलिए बाद में लिखा है। अगर सिर्फ एक हो छोटा सा, जैसे ये ऊपर है, तो हम इसे ऊपर वाले को पहले लिखते हैं। तो लिखने का आसान तरीका है, बाएं से दाएं की तरफ चलना है और ऊपर से नीचे की तरफ। आप सिर्फ इसको फॉलो करते जाइए, आपको आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। जी, तो उसके बाद है पू का मतलब है नहीं, सिंपल सा, ये अच्छा वर्ड है, याद कर लें। पू, आपको कोई चीज़ चाहिए, आप कह सकते हैं नहीं। तो किसी दुकान में जाते हैं, वो पूछते हैं आपसे आपको ये चाहिए, आप कहेंगे नहीं, पू आओ, पू। तो पूछिए का मतलब है शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, पूछिए, ठीक है, पूछिए। इससे आगे चलते हैं, उससे आगे हमारे पास जो है वो देखें, अब ये किसी हॉस्पिटल में है, ये मेरे ख्याल में कोई नर्स है जो कि एक पेशेंट को खाना देने आ रही है। तो अब देखें, इसमें ये बुज़ुर्ग हैं, थोड़ी बड़ी एज की हैं, ये यंग है। तो अब इसने इसे खाना दिया, तो अब ये बुज़ुर्ग ने इसको कहना है शुक्रिया। तो कैसे कहेंगी, शिए शिए नी, शुक्रिया। नी कहते हैं तुम, शिए शिए शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया, शिए शिए नी, आपका शुक्रिया। अब इसने बोलना है, क्योंकि पहले जो था वो दोस्तों के दरमियान था, उसने कहा पूछिए, लेकिन ये फॉर्मल है, ठीक है, कोई दोस्त नहीं है, ये इनके हॉस्पिटल में है, पेशेंट है। तो अब ये पूछिए नहीं कह सकते, पूछिए दोस्तों में कह सकते हैं। इसमें आपने क्या कहना है, पूखची, पूखची, पूखची। आपके कोई टीचर हैं या आपकी कोई, आप रैंडम किसी बंदे से मिलते हैं या कुछ भी, आपको शुक्रिया कहते हैं, तो आपने पूखची कहना है, पूछिए नहीं कहना। पूछिए आपने दोस्तों में कहना है, ठीक है, कोलीग्स में, दोस्तों में कह सकते हैं। और फॉर्मल जो है वो है पूखची। खची का मतलब है पोलाइट होना, पूखची मतलब कि
कोई ज़रूरत नहीं है पोलाइट होने की, डोंट मेंशन इट, ठीक है। तो पुखची क्या है, खुशामदीद, उर्दू में कहेंगे खुशामदीद, ठीक है। पुखची 3 वर्ड्स हैं, पुखची, पुखची, खुशामदीद, शेशे पुखची। ओके, इसके बाद है बहुत ही अहम वर्ड है, अगेन बहुत अच्छा लफ्ज़ है कि कैसे कहना है बाय, इंग्लिश में कैसे कहना है, सॉरी चाइनीज़ में कैसे कहना है, ज़ाइचेन, ज़ाइचेन, ज़ाइ का मतलब होता है दोबारा, चेन का मतलब होता है मिलना, फिर मिलते हैं, ज़ाइचेन, टू सी यू अराउंड, ज़ाइचेन, ज़ाइचेन, खुदा हाफिज़। और ये आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपने मीटिंग ख़त्म हुई, आपने किसी से मुलाकात की, ख़त्म हुई, तो आपने वापसी भी कहना है ज़ाइचेन। पहले कहना है शिए शिए, आपकी मीटिंग का, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, शिए शिए, फिर एंड में कहना है ज़ाइचेन, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो ये आज का लेसन था। इसके अलावा आप लास्ट जो हमने पिछली जो वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि फिनियन चार्ट स्टडी किया था हमने। फिनियन चार्ट, कितने फिनियन हैं, कितने चाइनीज़ में वर्ड्स हैं, हमें क्या याद रखना है, उन्हें पढ़ना कैसे है, इनिशियल्स फाइनल्स कैसे पढ़ने हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टोन की मार्किंग कैसे करते हैं। फिनियन तो हमें पढ़ना आ गया, फिनियन का पता भी लग गया, लेकिन अब उनके ऊपर टोन्स होती हैं। देखें, ये जैसे शिए शिए के ऊपर ई के ऊपर टोन है और नी के अंदर आई के ऊपर टोन है। टोन्स को हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए देखें क्या करना है कि टोन्स लगाते कैसे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि शिए शिए में कहाँ पे किस वर्ड पे टोन लगेगी और नी में कहाँ पे टोन लगेगी। तो सिंपल सा रूल है टोन लगाने का कि जो आपके वोवल हैं ए ई आई ओ यू, जो इंग्लिश में वोवल होते हैं, तो आपके फिनियन में हमेशा वोवल के ऊपर टोन आएगी, ठीक है, ये बात याद रखें। तो हमेशा वोवल के ऊपर टोन आएंगी, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल हैं इंग्लिश में, हमेशा इनके ऊपर टोन आएगी। जो तो फिनियन में जो भी वोवल आएगा उसके ऊपर आपने टोन लगाना है। लेकिन अब किस तरतीब से लगाना है। फॉर एग्जांपल नी है, नी के अंदर कितने वोवल हैं, सिर्फ आई है, एन तो नहीं है वोवल में, सिर्फ आई है, तो आई के ऊपर टोन आ जाएगी। अब मसला ये है कि अगर एक से ज़्यादा वोवल हो, जैसे इसमें आई भी है ई भी है, अब कैसे लगाना है। तो इसका सिंपल सा रूल है, हमेशा याद रखिएगा। देखें, ए ओ ई आई यू, तो ये तरतीब है चाइनीज़ ज़ुबान में जिसमें आपने वोवल लगाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फिनियन में 2 वोवल हैं, जैसे ए और ओ, तो आपने किसको लगाना है, ए पे लगाएंगे टोन। इस तरह और ई है तो आप ओ के ऊपर टोन लगाएंगे। तो इस तरतीब में लगाना है। तो जो पहले इस तरतीब में आ रहा है उसी पे आपने टोन लगाना है। तो शिए शिए में देखें, शिए शिए में आई और ई आ रहा है, तो आई देखें पहले आ रहा है ई, तो इस तरतीब में ई पहले आ रहा है, तो हमने ई के ऊपर टोन लगानी है। कौन सी टोन लगानी है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। देखें, शिचियन, शिचियन, शी में देखें एस आई, तो पहला वर्ड है शी, दूसरा है चियन। तो इसमें देखें वोवल है, आई है, सिंपल सा ए की वोवल है, उसके ऊपर लगा दिया। अपने चियन के अंदर आई एंड ए 2 हैं वोवल, तो इन दोनों में किस पे लगाना है हमने, यहाँ देखेंगे तरतीब में, तो ए पहले आता है तो हमने ए के ऊपर लगा दिया। इस तरह शन थी में 2 वर्ड हैं, शन पहला और थी दूसरा। तो दूसरे में तो आई सिंपल ए की वोवल है, उसी के ऊपर लगा दिया। पहले में क्या SHEN, तो इसमें भी ए की वोवल है, उसी के ऊपर हम टोन लगा देंगे। आगे खाओशी, खाओशी में 2 वोवल हैं, ए एंड ओ, तो देखें ए पहले आ रहा है तो हमने ए के ऊपर टोन लगाना है। दूसरा शी में सिर्फ ए की वोवल है, उसके ऊपर हमने आई के ऊपर लगा दिया। इस तरह गोवा, गोचिया, गोवा में यू एंड ओ है, यू एंड ओ देखें ओ पहले आ रहा है, यू बाद में आ रहा है, तो हमने ओ के ऊपर टोन लगाया है। चिया में आई एंड ए है, आई बाद में आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो हमने ए के ऊपर टोन लगा दिया। इस तरह आप सब में करते रहेंगे। तो सिंपल सा आपने ये याद रखना है, ए ओ ई आई यू, तो यहाँ पे जो तरतीब है उसी पे आपने टोन लगाना है। तो टोन मार्किंग आपको आ गई है। आगे हम स्टडी करेंगे कि टोन्स होती कितनी टोन्स हैं, उनको कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे उनमें फ़र्क करेंगे, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमने देख लिया कि क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो हमने देखा है कि कैसे शुक्रिया अदा करना है, शिए शिए, अगर आपने किसी को कहना है थैंक यू तो आप बोलेंगे शिए शिए। फिर पू है, इनकार करना है, नहीं करना, किसी बात को करना है नो, तो पू। नेक्स्ट इज पूशिए, पूशिए, पूशिए इस शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, ये आपने अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में इस्तेमाल करना है। और पुख छी कहना है जब आप किसी फॉर्मल, किसी सीनियर के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ
जो आपको नहीं जानता उसने आपको शुक्रिया बोला तो आपने जवाब में कहना है पू ख छी, पू ख छी, पू ख छी। वो खुदा हाफिज कहना है या फिर मिलेंगे कहना है तो कहेंगे ज़ाई चियन, ज़ाई चियन। तो सिंपल सा है आज की ये समरी हमारी सबक की। इसके अलावा हमने देखा है टोन की मार्किंग कैसे करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है जो कि आपको ये ब्लू QR कोड है, इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रीन के साथ हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो भी मसले हैं शेयर कर सकते हैं। और सेकेंडली बहुत आसान है चाइनीज़ ज़ुबान। आपने बहुत सुना होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में बहुत आसान है। तो चलते रहिए हमारे साथ, इस तरह सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इंशाल्लाह आपकी चाइनीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कुछ ही अरसे में। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।